यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के तमाम देखने वाले और सुनने वालों को क्रिसमस मुबारक, मैरी क्रिसमस। और आज बहुत ही खूबसूरत और बामानी प्रोग्राम है हमारा कि क्रिसमस महज त्योहार नहीं। इसी मुनासबत से हमारे साथ मेहमान एडवोकेट सलमान इकबाल साहब हैं, जो कानूनी माहिर के साथ साथ माहिर अलायात भी हैं और बहुत सारे सोशल ऐसे इश्यूज हैं, उनकी भी स्टडी है, उनकी एक रिसर्च है। इनके साथ हमारे पहली दफ़ा आए हैं विल्सन गिल साहब, जो बड़ी धीमी आवाज के मालिक और बड़े खूबसूरत कलाम भी पेश करते हैं, और वो डीन ऑफ कल्चर डिवर्सिटी हैं। और फिर प्री बेनरी एट सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन में अपने फ्राई सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा वो नेशनल डायरेक्टर एट यूथ फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान, इन्होंने बड़ी खिदमात की और अब भी बड़ी इनकी खिदमात हैं। और आप नाज़रीन साहब जानते ही हैं स्टेला जफर, जो माहिर एजुकेशनिस्ट भी हैं और शायरा भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम को चलाते हैं। तो हम आप सब मेहमानों को और मेरी तरफ से और स्टेला की तरफ से आपको खुश आमदीद और मेरी क्रिसमस। और मैं फिर एक दफ़ा इसको दोहराता चलूँ आज के टॉपिक को, क्रिसमस महज त्योहार नहीं। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, एक तैयारियां शुरू हो जाती हैं, घर की सजावट होती है, बच्चों के कपड़े होते हैं, जूते नए होते हैं, बहुत सारी हमारे कह लें अखराजात भी कह लें और सेलिब्रेशन की तैयारियां भी होती हैं। तो इसी पे आज बात करेंगे। तो स्टेला जफर साहबा, आपने भी गालबन बच्चों के तो बड़ी शॉपिंग की होगी आजकल, बड़े लाहौर में बड़ी गहमा गहमी भी है। तो बिल्कुल जी सैमसन साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को जो NCN के टीवी चैनल को हमारे देख रहे हैं, उनको मेरी क्रिसमस कहना चाहूंगी। खुदा करे कि आपका ये क्रिसमस, आपका आने वाला साल खुशियों से भरपूर गुजरे। और जितने भी गेस्ट हैं उन सबको भी मैं मेरी क्रिसमस और साथ ही साथ अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। और आपका शुक्रिया कि आपने फिर मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस रंगारंग प्रोग्राम में, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत, हम इसको अब त्योहार नहीं कहेंगे, एक बहुत जो खास हमारी मसीहों का निशान क्रिसमस, जो जिसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, इस खास मौके पर मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेज़बानी का शर्फ दिया। और जिस तरह नाज़रीन सैमसन साहब ने आगे तारुफ करवाया था, मैं दोबारा तारुफ नहीं करवाऊंगी, लेकिन एक तारुफ इन्होंने नहीं करवाया, वो ये है कि आज हमारे साथ हमारे NCN टीवी के प्रोड्यूसर सैमसन जावेद साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे एज आ मेहमान। तो सैमसन साहब, आपको मैं वेलकम कहूंगी एज आ होस्ट। तो बहुत शुक्रिया स्टेला। तो जी, एक छोटे से शेर से स्टार्ट करूंगी। हर दिल खुशी से मामूर हुआ, हर गम दुनिया से दूर हुआ, था आसमान पे जश्न और जमी पे खुशी, जब इब्ने मरियम का ज़हूर हुआ। बहुत खूबसूरत। मुझे भी इजाजत अगर दें तो मैं दो शेर ही बस कहता हूँ, क्योंकि उसी के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। मुजस्सम वो कलाम आया, बदल ने वो नजाम आया, कटी है रात जुल्मत की, मोहब्बत का प्याम आया। जी, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत खूब। जिस तरह हमारा प्रोग्राम का मौजू है क्रिसमस महज त्योहार नहीं, जबकि आजकल आप सब भी देखते हैं और हमें सबको ही पता है कि हमने इसको एक रवायत बना दिया, एक त्योहार, एक सेलिब्रेशन बना दिया है। उसी हवाले से मैं सबसे पहले हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम रेवरेंड पास्टर विल्सन गिल साहब, जो कि लंदन से हैं, मैं उनसे मेरा सवाल है कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्रिसमस का हकीकी मतलब क्या है और इसका मफ़हूम असल में क्या है। इसको ज़रा आप वाज़िया करें, ताकि उसके बाद फिर हम दूसरे सवालों की तरफ जाएंगे। मैं आप सब की खिदमत में NCN चैनल के लिहाज से
آپ سب کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کے خط کی پہلے باب کی پہلی آیات میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی اچھی طرح سے اس کو آپ کے سوال کو سمو دیا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسمس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کو دوسروں کے سامنے پیش کریں مختلف طریقوں سے۔ یہی کرسمس کا مقصد ہے۔ بالکل صحیح۔ ایڈوکیٹ سلمان اقبال صاحب ہماری ہر دعوت پہ تشریف لاتے ہیں، ان سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرسمس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آپ اس کرسمس پہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کرسمس کس طرح منانا چاہیے، حقیقی معنوں میں ہم کس طرح سیلیبریٹ کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کی طرف سے، سیمسن صاحب کی طرف سے اور بردر جو کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے وشز اپنی دی ہیں، پیش کی ہیں کرسمس کے حوالے سے، تو سیم ٹو یو، سیم فیلنگ آئی ہیو فار آل آف یو۔ تو میری بھی سیم یہی ہے کہ آپ سب کا تہوار اچھا گزرے، آپ سب کا یہ کرسمس اچھا گزرے، اور میری طرف سے NCN TV کو، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک اور ایڈوانس مبارک ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جی کرسمس آپ کا، تو یہ کویشچن یہ تھا کہ کرسمس کیا ہے، ہمیں اسے کیسے منانا چاہیے، تو یہ ہے کہ کرسمس میرے نزدیک ایک خوشخبری ہے، کیونکہ ہمارا کرسچینٹی جو ہے یہی نہ، ہم اگر کسی کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گڈ نیوز۔ تو گڈ نیوز اس حوالے سے ہے کہ ایک سلسلہ تھا جو 400 سال پہلے ختم ہو گیا، آفٹر جو ملاکی یا ملاکی تھا، نبی پروفٹ تھے ان کے بعد، تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ جو بنی اسرائیل میں اس کے بعد کوئی ریولیشن، کوئی میسیج، کوئی میسنجر آف گاڈ آتا ہے، کیونکہ خداوند ناراض تھے، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد پر ان کی خوشخبری، جو کہ ایک پیشن گوئی تو تھی کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں ایک سلسلہ کٹ گیا تھا ان کی آمد پہ شروع ہوا۔ تو یہ کرسمس، اگر ہمیں یہ کہیں کہ یہ خوشخبری ہے، فیسٹیول نہیں، فیسٹیول ایک زبان زدہ عام ورڈ ہے، تو ہم نے اسے اپنی زبان کے لحاظ سے فیسٹیول، تہوار بنا دیا۔ ادروائز یہ خوشخبری ہے کہ اس خوشخبری کیا ہے کہ وہ جو تعلق ٹوٹ گیا تھا اس کی بحالی کا، اور اس کو بحال کون کرنے آیا ہے؟ مسیح یسوع۔ تو مسیح یسوع کی یہ خوشخبری ہے، تو اس کو ہم جیسے ان کا یہ پیدائش کا دن ہے، اسی طرح یہ ان کی جو سٹارٹنگ تھی، جو خوشخبری تھی، اور اب خداوند کا تعلق بیٹے کی صورت میں، خود انہوں نے بیٹا بھیج کے جو شروع کیا، یہ اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کہ کرسمس جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، نہ کہ ایک تہوار ہے۔ ہم تہوار ضرور کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سیمسن جاوید صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ٹریک چینج کرنا کہ آپ سوال کر رہے ہو اور پھر آپ کو جواب دینا پڑے، تو میں اس حوالے سے یہ کرسمس کا یا بڑا دن کہتے ہیں یا عید ولادت المسیحی، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا حالات کیا تھے، کیا واقعات تھے کہ خود خدا کو اس دنیا میں آنا پڑا، اور جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غریبوں کے لیے، معاشرے کے پیچھے ہوئے، کچلے ہوئے لوگوں کے لیے وہ آیا، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ، جو گڈریے ہیں، ان کو خوشخبری دی گئی۔ اب مطلب یہ لینا ہے کہ خوشخبری لے کے، یا اس کو کہتے ہیں کہ نجات دہندہ، وہ کن کے لیے یا کیسی نجات لے کے آیا۔ ظاہر ہے ہم گناہ کے بھی لیتے ہیں کہ وہ ہمارا جو مروسی گناہ تھا، یا ہماری جو راستے تھے کہ بند گلی میں تھے، اس گلی کے اس راستے کو کھولنا، جس کو کہتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے آیا تھا۔ وہ رشتہ کیا تھا؟ ایک خدا اور انسان کا گناہ کی وجہ سے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا، اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے وہ خود آئے۔ اور مختصر میں یہی کہوں گا کہ ان کی اگر آگے لائف دیکھ لیں آپ، تو انہوں نے ایک جو معاشرے میں انصاف کرنے والے یا تعلیم دینے والے، ان سے ٹکرائے۔ وہ ٹکرائے اس لیے کہ وہ
इंसाफ किनके लिए था, जो आज भी चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, आज भी वही दौर है। तो वो दौर के साथ उन्होंने बात की और एक जीने का, माशरे में जो कुचले हुए थे उनको जीने का एक नया अंदाज दिया। फिर उनके मोजज़ात, उनके आप देख लो, और उसी चीज को हम लेके आ रहे हैं। तो ये जो आज का मकसद ही ये था कि हम महज त्योहार ना मनाएं, उसको एक खुशखबरी अपनी जिंदगी से, अपने अमल से खुशखबरी को आगे बढ़ाएं। और जिनके पास नहीं है खाने के लिए या जिंदगी से मायूस हो गए हैं, उनको एक खबर दें कि क्या है, आप कैसे कर सकते हैं। और कई दफा मैं थोड़ा सा बात ये भी करूंगा, कई दफा आता है कि अगर कोई भूखा है या प्यासा है या वो कैद में है या मुश्किल में है, तो आप उसको कहते हैं कि खुदा आपकी मुश्किल जो है वो दूर करे। लेकिन अगर आप इस काबिल हो कि उसकी जरूरत पूरी करे, तो आपको जरूरत पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं तो दुआ भी एक तरीका। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सैमसन साहब, यहाँ पे एक सवाल उठता है जो कि मैं पहले विल्सन साहब से करूंगी। ये सब जानते हैं, सबने बहुत अच्छा बताया कि क्रिसमस का मतलब क्या है, इसको हकीकी, क्योंकि खुशी का दिन है, खुशखबरी का दिन है, इसी मुनासबत से इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। लेकिन हमारे लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये महज ये आजकल की भी दौर की बात करें, और अगर हम अपने माजी में जाएं, उस वक्त भी ऐसा ही था। और कुछ रवायात, कुछ कल्चर, कुछ ऐसी चीजें हमारे क्रिसमस के त्यौहार में या क्रिसमस के दिन में शामिल हो चुकी हैं जो कि नहीं शायद होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी। इसके बारे में विल्सन साहब भी सही बता सकेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि मैं सवाल करूंगी पास साहब आपसे कि आप लंदन में मुकीम हैं, तो वेस्टर्न में भी क्रिसमस को सेलिब्रेशंस, इवन के मैंने देखा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें मिलकर मनाना चाहिए, ये बहुत हमारे लिए भी खुशी की बात है। जो मुस्लिम लोग हैं या दूसरे मजहब से हैं वो भी हमारी इस खुशी में शिरकत करते हैं। और मुख्तलिफ जब क्रिसमस के डेज आते हैं तो उनको भी बुलाया जाता है, केक कटवाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी रिवायात जुड़ चुकी हैं जिनको आप मिथ्स कह लें, आप कुछ भी कह लें। और मुझे ये बताएं कि आप वेस्टर्न में किस तरह इसको मनाया जाता है और कहाँ तक ये ट्रू है, कहाँ तक इनको करना चाहिए, कहाँ तक नहीं करना चाहिए। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। देखिए, बात यह है कि आपने कई सवालात किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक या दो उनको में से उठा सकूं। रीजंस क्या हैं कि हमने इसको त्योहार बना दिया है? मैं समझता हूं कि पहली रीजन तो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमरिज्म, के कंज्यूमर्स जो हैं वो चूंकि मसीह की पैदाइश और क्रिसमस के हकीकी मानों से बहुत दूर चले गए हैं और उनकी ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पर क्रिसमस कार्ड्स ही आप ले लें, तो क्रिसमस कार्ड्स आजकल जो प्रिंट हो रहे हैं उनमें मसीहत और खुदावंद यीशु मसीह के आने और क्रिसमस के मानी हकीकी जो हैं उनमें कोई नहीं है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें आप देखते हैं, स्नोफॉल है, नीचे लिखा हुआ है सीजन्स ग्रीटिंग्स। और वो यहाँ पर इतना भी, खास तौर पर यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मना किया है कि आप क्रिसमस का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, दूसरे लोग इससे अफेंड होते हैं। और मेरा ख्याल है कि कौन से लोग हैं जो क्रिसमस से अफेंड होते हैं? कोई भी नहीं होता, लेकिन ये अपने अंदर एक खौफ है। एक है कंज्यूमरिज्म, दूसरा है लफ्ज कमर्शलिज्म, कि हमने क्रिसमस को इतना कमर्शलाइज कर दिया है, उसमें इस कदर रंगत भर दी है कि हर एक जो है वो क्रिसमस को क्रिसमस कमर्शियल के तौर पर देखते हैं जिसमें मसीहत का कोई जिक्र नहीं है। मैं किसी भी ऐसे पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं करूंगा कमर्शियल के हवाले से। एक तीसरा लफ्ज है कंपटीशन। आज के दौर में और खास तौर पर हम यहाँ लंदन में रहते हुए देखते हैं कि एक जमाना था कि लोग क्रिसमस की लाइट्स को, डेकोरेशन को देखने के लिए लंदन की तरफ आते थे या अपने अपने शहरों में जाते थे। लेकिन आज सारे का सारा साल जो है
کبھی آپ دیوالی کی لائٹس لے لیتے ہیں، کبھی آپ عید میلاد النبی کی لائٹس لے لیتے ہیں، کبھی آپ کرسمس کی لائٹس لے لیتے ہیں۔ عام پبلک جو یہاں پر ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ دیوالی کی لائٹ ہے یا یہ عید کی لائٹ ہے یا یہ کرسمس کی لائٹ ہے۔ چونکہ ہم ایک ایسے کمپٹیشن میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک یہی کہتا ہے کہ دوسرا غلط ہے، میں صحیح ہوں، اور اس طریقے سے جہاں پر کنزیومرزم آ گئی ہے، جہاں پر کمرشلائزیشن آ گئی ہے، جہاں پر کمپٹیشن آ گیا ہے، اس کلچر میں اور اس دور میں ہم رہتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی ریزنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی چند ایک باتوں کو میں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور انگریزی میں اس کو کہوں گا کہ کرب وداؤٹ کراس از میننگ لیس، کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی چرنی ہے وہاں پر اس کی کراس جو ہے، اگر ہم اس کو نیگیٹ کرتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بس کرسمس ہی کرسمس ہے جی، چرنی ہی چرنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو بھولتے ہیں، کیونکہ یسوع کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ نہ صرف وہ ایک بچے کی صورت میں جنم لے، بلکہ وہ اپنی جان بتھیروں کے لیے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، فدیہ کے طور پر دے۔ جب تک یسوع مسیح کی قربانی کو ہم یاد نہیں کرتے، کرسمس جو ہے وہ اپنے معنی کو پورا نہیں کرتا۔ پھر اسی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ کرسمس وداؤٹ کرائسٹ از میننگ لیس۔ اگر آپ کرسمس سے کرائسٹ کو ہی نکال دیتے ہیں، آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہو، تو پھر کرسمس ایک محض تہوار رہ جاتا ہے۔ اور آخری جو میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ریزریکشن وداؤٹ ریٹرن، ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آمد ثانی، جب خداوند یسوع مسیح دوسری بار اس دنیا میں آئیں گے، تو دوسری بار تو وہ بچے کی صورت میں نہیں آئیں گے، وہ تو بادشاہ کی صورت میں آئیں گے، وہ تو حکمران کی صورت میں آئیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا معنی جو ہے وہ بھی پورے طور پر نہیں بنتا جب تک کہ ہم یہ ایمان نہ رکھیں، آئے یسوع آ۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے مارناتا، جس کا مطلب ہے کم لارڈ جیسس۔ تو جب تک ہم یسوع کی دوسری آمد کا انتظار نہیں کرتے ہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنا بالکل پورا معنی نہیں دیتا۔ اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ آسمان میں جائیں گے۔ جی گیل صاحب، میں ایک آپ کی باتیں جو ماڈرنزم یا اس طرح سے ابھی گڈمڈ ہو گیا، جس طرح ابھی ہیپی ڈے کا امریکہ نے ایک نیا سٹینڈ دے دیا کہ ہیپی ڈے کہو، کرسمس کی بجائے ہیپی ڈے کرو۔ پھر کچھ ایسی کراچی میں پچھلے سال ایسی روایات آ گئی یا ایسی چل پڑی کہ وہ کرسمس کا کیک نہیں، اوپر کیک تو بناتے تھے، اوپر لکھتے نہیں تھے یہاں کرسمس کیک دستیاب نہیں ہے۔ یہ ایک لہر سی جو اٹھی ہے، تو میں ناظرین میں ایک بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ جو ایک اور کروں گا کہ سیکولرزم اور یا لبرلزم، یہ جو دونوں ہیں، یہ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تو ہے تھوڑا، لیکن یہ مذہب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ آپ اپنے مذہب جو پرائرٹی ہے، آپ کی مذہب ہے، اس کو آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ کر لیں۔ بہت شکریہ سیمسن صاحب، جی اگر آپ کی اجازت ہو جی 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 تو لبرلزم کے ساتھ ایک اور میں لفظ کو ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ہے یونیورسلزم۔ یونیورسلزم کا مطلب یہ ہے کہ پنجابی چاہتے ہیں جی اے اسی سارے تھوڑیاں چھوٹیاں ندیاں واں تے اے ندیاں جیڑیاں نے او آخر ایک ہی دھارے دے وچ جا ڈگنیاں نے اور ایک بڑا سمندر ہوگا۔ یہ ہے یونیورسلزم، ایوری ون از رائٹ۔ اور آپ نے جو سوال کیا تھا جی، کیک لاتے ہیں لیکن کیک کے اوپر کرسمس نہیں لکھا ہوتا۔ میں بالکل یہ مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسمس ضروری ہونا چاہیے لفظ، لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم کرائسٹ کو اس میں نہیں لائیں گے تو پھر ہم بھی اسی چھوٹی ندیوں میں جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں پر لندن میں خاص طور پر سیمسن صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک تصور ہے کہ جی ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے چل رہا ہے اور آخر میں جا کے ہم سب نے خدا کے پاس پہنچ جانا ہے۔
दिस इज यूनिवर्सलिज्म। खुदा का कलाम जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें ये तालीम देता है, जिसमें यीशु मसीह के अलावा किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। और यही हम दूसरों के सामने बता रहे हैं कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीले से हम जो गुनाह की अथाह गहराइयों में थे हम नूर में आ जाएं। क्योंकि यीशु मसीह का एक और क्लेम है कि दुनिया का नूर मैं हूं। इस दुनिया में और किसी ने यह क्लेम नहीं किया, सिर्फ यीशु ने क्लेम किया है और हमें उसी के पास आना है। बिल्कुल शुक्रिया। सलमान साहब, अभी हम वेस्टर्न के बारे में सुन रहे थे, तो आप लाहौर से हैं और आपको पता है कि लाहौर में बड़े जोशो खरोश से हमारी जो मसीही लोग हैं वो इसको मनाते हैं और पूरे पाकिस्तान में इसको बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सरगर्मियां भी बीच में आ जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो उसको कंडेम तो सारे करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास हमारे जो मजहबी रहनुमा है कुछ करते नहीं है। हम लोग भी शायद उसी लाइन में है कि हम तमाशा देख लेते हैं। यहाँ पे जो लाहौर में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, 24 की रात को या न्यू ईयर की नाइट को जो यहाँ पे होता है सारा, आप सबको पता ही होगा, तो उससे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो इस बारे में थोड़ी रोशनी डाले कि इसके लिए क्या होना चाहिए, किस तरह हमें इस बढ़ती हुई जो अफरा तफरी है और एक जिसको हम सेलिब्रेट क्रिसमस के नाम पे कुछ और रंग दे देते हैं और उसमें काफी चीजें नेगेटिव भी हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? थैंक यू सिस्टर। मसला ये है कि हमने शुरू में मैंने भी पहले यही बात की है कि ये हमने इसको फेस्टिवल बना दिया है। कहीं भी नहीं लिखा कि ये फेस्टिवल है, ये एक खुशखबरी है। तो खुशखबरी का, और दूसरा हमने इसको ग्रास रूट लेवल से देखना है। अगर इन चीज़ों की हमने इसको बेहतरी लानी है ना, तो वो ग्रास रूट लेवल पे है। हम जब भी करेंगे बातें करेंगे, आज हम भी कर रहे हैं, हमारे बाद भी जो करेंगे या कोई और चैनल होगा वो सिर्फ बातें करेंगे, बातें करेंगे। जी एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास, हाँ जी, प्रैक्टिकली हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जिनके पास है वो कम से कम कुछ लेके, हम जो अपने हक में कर सकते हैं, जो या अपने तय कह सकते हैं या कर सकते हैं, वो यही है कि हम बातें ही कर सकते हैं। शायद किसी एक को भी कोई एक बात समझ आ जाए तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज यहाँ पे अथॉरिटी, हाँ जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी, जिस तरह हमारे पास चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, और आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कि हर चीज वायरल हो जाती है, तो अच्छी चीजें क्यों नहीं वायरल होती? क्योंकि अगर हम अपनी एक कतरा जो है वो मिसाल बनता है मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे आपने खुशखबरी का जिक्र किया, सलामती का रईस, अजीब मुशीर, ये पीस, ये सब कुछ क्रिसमस की जो देन है, इनको भूल के अगर हम कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रोग्राम्स करें या इस तरह की लोगों की हेल्प करें, तो शायद देखा देखी भी लोग इसको सीख जाएं। क्यों आप अपनी बात बिल्कुल जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन ये अगर मैं ये नहीं, लेकिन सिंपल एक बात कहूंगा कि ये जो सैमसन साहब कर रहे हैं या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या विल्सन साहब आज बैठे हैं या दूसरे जो चाहे वो पैनलिस्ट आते हैं, तो वो आके बात करते, उन्हें इसीलिए बुलाया जाता है कि वो अपनी राय दे, तो वो अपने हिस्से का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी बीज डाल रहे हैं। लेकिन मेन चीज है कि जो यहाँ चीजें एक हेरेसी की सूरत अख्तियार कर गई हैं, उसको ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ेगा। और आई बेट के ये 20 साल के अंदर ठीक हो सकती है। 10 to 20 ईयर्स में, 2 डिकेड्स की बात है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और अगर वो उसका भी मैं बताने लगा कि 2 डिकेड्स या 2 जो दहाइयां मैंने कह दी हैं, वो क्यों कही हैं। अब ये आने वाली 10 दहाइयों में ये ठीक होने वाला, ये और वर्ष से वर्ष होगा, ये और वर्ष से वर्ष होगी कंडीशन, और कोई भी नहीं इसको जब भी आपने इसे करना है। हम ये सोचते हैं कि अगर ये 20 साल एजेंडा है या 20 साल प्लान है, तो हम 20 साल को सिर्फ उसको जेर में रख लेते हैं और करते कुछ नहीं है। अगर हम 20 सालों के लिए ये सोच लें कि आज हमने कुछ करना है, और नेक्स्ट जो 2 जनरेशन आएंगी सामने ना, ऑब्वियसली अगर एक बच्चा 5 साल का स्कूल जाता है, हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, तो वो 10 साल के, वो 10 साल आफ्टर 10 ये वो मैट्रिक कर लेते हैं, एक दहाई, और एक और जनरेशन आएगी वो भी 10 वो मैट्रिक कर लेता है। तो इस तरह 2 जो जनरेशन आएगी, अगर उनकी सही तरह से तरबियत की होगी तो वो ठीक होगा। अदरवाइज ये तरबियत ये है कि आज चरनी के लिए लोग, मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। खुदावंद
के जलाली नाम के उसको फैलाना चाहिए, घर घर में इंजील का फैलना जरूरी है। लेकिन ये जो मैं किसी भी तौर पे मैं ये मुखालफत नहीं कर रहा कि जो ये लोग करते हैं कि वो टोलियां लेके क्रिसमस की आते हैं। कई तो ठीक है, कोई चैनल्स के लिए आते हैं, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आते हैं, कई वैसे ही आ जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। कभी किसने पूछा कि आपको किसने राइट दिया, या किसके दरवाजे पे जब आते हैं 10, 20, 50 या 100 देना कोई मसला नहीं है, या 500 भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर वो आपके दरवाजे पे आके नॉक करते हैं तो वो क्यों करते हैं, वो किस चर्च को वो पैसे देते हैं, किस मकसद के लिए वो पैसे आपके जा रहे हैं, वो कोई नहीं बताएगा। इवन आजकल एक और ट्रेंड है, ठीक है, अच्छी बात है कि बच्चों ने एक कैंडल पकड़ी होती है, छोटे छोटे 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे या मैक्सिमम 10 साल के बच्चों ने वो कैंडल्स पकड़ी होती हैं, और वो घरों में 23rd को, बल्कि 15th दिसंबर के बाद वो शुरू कर देते हैं। और सम टाइम तो ये होता है कि वो 10th दिसंबर के बाद वो लोगों के घर जाते हैं, जी हम कैरल्स करने आ रहे हैं, हालांकि कैरल्स कुछ भी नहीं है, और चाहे उन्हें मीगर सी अमाउंट, एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिवियल सी अमाउंट मिलती है। सलमान साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं ताकि थोड़ा सा सुनने वाले जो ये टोलियां कह लो, असल में ना ये एक ट्रेडिशन जो उस वक्त जिंगल बेल का भी अब उसकी तशरीह कुछ और अंदाज से करनी शुरू कर दी, जो फरिश्तों ने कुछ खबरी दी उस वक्त गाय। मैं सिर्फ उस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। स्टाइला कह रही थी कि 24th ईव जो क्रिसमस की ईव होती है उसमें बड़े अजीबोगरीब इवेंट्स वो देखने को आते हैं। मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो भी पैसे लेते हैं। कभी आपने पूछा कि वो, या पेरेंट्स ने या किसी पास्टर ने पूछा कि आप ये किसके लिए कर रहे हो? ये भी एक गलत काम है, गलत कॉन्सेप्ट है। अब आप 24th की बात करते हैं, क्या हमने गेट टुगेदर्स करने हैं? मुझे बताएं कि अगर हम इतने लेविशली, मतलब इतना, मतलब प्रोफ्यूजली हम पैसों को जाया करते हैं और गेट टुगेदर करते हैं, 1000 रुपया दे के 2-2 हजार आपस में फैमिलीज इकट्ठा करती हैं, और वो 15th से शुरू होती हैं और वो खाने खाए जा रहे हैं। ये तो हो गया एक अलग से सिलसिला, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वही अमाउंट हम किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ लिखा कि गेट टुगेदर करें? कोई ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो शराबों का सिलसिला है, ये उन्होंने शुरू किया हुआ है। शराबों के लिए नाके लगे हुए हैं। आप सिस्टर स्टेला तो वो भार कॉलोनी में रहती है, मैं भी योहानाबाद या जितनी भी जहाँ मेजॉरिटी है ना क्रिश्चियनों की आबादी, वहाँ पुलिस वालों को उनका दिहाड़ियों का ये सीजन है। हमारा तो क्रिसमस है, उनके दिहाड़ियों का सीजन है। उन्हें पता किसी ना किसी गली से कोई बाका या कोई ना कोई जो है वो शराब का मतवाला उसने यहाँ से लेके जाना है, उनके लिए हमारे पास पैसे हैं। तो क्या खुदावंद का ये करने के लिए, दिन मनाने के लिए ये खुशखबरी है? खुशखबरी, अभी वो विल्सन साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। सिंपल सी ये बात है कि ये मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं भी देने लगा हूँ। 25 दिसंबर यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, और जिस पे हम सभी मानते हैं, मैं इस मुद्दे को नहीं छेड़ूंगा कि कई तो मानते हैं कई नहीं मानते, वो एक अलग इशू है। 25 दिसंबर को जब उनकी होती है तो 30 साल तक तो मैं इसको आम दिन कहता हूँ, बिल्कुल सिंपल आम दिन। इसमें को 25 दिसंबर में यीशु ने पैदा होके मेरी बात है कि कोई खास कमाल नहीं हुआ। कमाल तब से शुरू हुआ कि जब उसने अपनी प्रीचिंग शुरू की, जब उसने मैसेजेस देने शुरू किए, और जो उसकी तालीमात थी, जो उसने मैसेज दिए और रेजरेक्शन तक उसका मैसेजेस थे, उस पे हमने कितने को अमल किए। अदरवाइज तो ये एक आम आदमी का दिन था, एक आम आदमी बना और आया और वो चला गया, सिंपल। अगर उसने कुछ ऐसा कारनामा, कुछ ऐसे मिरेकल्स ना किए होते तो वो क्या था? वो सिंपल एक आम आदमी का जन्मदिन था। तो उसको एक खास या बड़ा दिन बनाने वाला यीशु मसीह के वो मौजूदात, उनकी वो तालीम थी जो हमारे लिए छोड़ गए, और हमने आगे चल के अपने मतलब के लिए, अपने मकसदों के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए हमने उसमें हेरेसिस डाल दी, अपने बिदतें डाल दी। जो हमारा दिल करता है वो हम करते हैं। इवन काफी चीजें आगे फिर और आ जाएंगी। इवन हम टैबलोस वगैरह को लेकर चर्च में आगे, मैं मानता हूँ ये बड़ी अच्छी है, बच्चों को टीचिंग आनी चाहिए, उनको आप टीच करें, लेकिन ये टैबलोस, ये न्यू ईयर नाइट्स और ये करना, ये कहीं भी नहीं लिखा। इवन हम यहाँ सिर्फ ये कर सकते हैं, हम सिर्फ वही वाली, अगेन मैं वही बात करूंगी कि हम सिर्फ आए हैं यहाँ, बता तो सकते हैं अपने हिस्से का
दिया तो हम जला सकते हैं, अपनी क्षमा तो जला सकते हैं, लेकिन यहाँ जो जब तक इनको ग्रास रूट लेवल से या जो सही टीचिंग जो चर्चिस में जाके हम अक्सर हमसे पूछा जाता है, हम दूसरे चर्चिस में जाते हैं, किससे पूछते हैं, या क्रिश्चियन आपस में मेजोरिटी या आपस में बैठक होती है तो वो पूछते हैं आप कौन से चर्च जाते हैं, क्या करते हैं, तो आप कौन से चर्च जाते हैं, आप कैथलिक या प्रोटेस्टेंट, आप उनसे उनकी टीचिंग देखें कि उनकी टीचिंग क्या, उसकी टीचिंग बता देगी कि वो क्या है। थैंक यू। स्टेला, हमने नाजरीन को ये भी बताया था कि जो नए क्रिसमस पे गीत रिलीज हुए हैं तो वो भी सुनाएंगे और बड़े अच्छे आए हैं। तमीना तारक ने स्पेशल हमें अपना गीत भेजा है जिसे अमेरिका से बड़े अच्छे लिखने वाले पंजाबी लिखते हैं, शौकत शौकी शायर हैं बड़े सारे, उनके तमीना तारक ने बड़े गीत गाए हैं। तो हम तमीना तारक की आवाज में गीत सुन लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। जी, तमीना तारक का क्रिसमस का नया रिलीज होने वाला गीत सुनते हैं जी। चमके तारे, आसमानी की चमके तारा,
दे नाल खुशी दे उठ पे अज फवारे यसु तेरे ओण ते खुशियां कीतियां ने जग सारे खुशी च अज पंगड़े पा खुशी च अज पंगड़े पा आसमानी की चमके तारा लेखी चमके तारे यसु तेरे ओण ते खुशियां यसु तेरे ओण ते खुशियां कीतियां ने जग सारे खुशी च अज पंगड़े पा 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 मीना तारिक साहबा का जिन्होंने हमें खास ये गीत भेजा भी था। हमारे साथ 3 शायर हैं, वो ये शायरी भी सुन लेते हैं। सर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह क्योंकि क्रिसमस हमारे रूहानी जोश से मामूर होने का भी नाम है, ठीक है, दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन जब लोग गीत गाते हैं, जैसे अभी आप गीत सुन रहे थे और जिस तरह अभी पार्टियों का जिक्र हुआ था कि घर घर जाके, तो मेरे ख्याल से कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये होना चाहिए क्रिसमस पे। मैं समझती हूँ। अभी परसों की बात है कि कुछ 3-4 लोग आए हमारे मतलब गली से, और रात का टाइम था और एकदम से मेरे बच्चे थोड़े बोर हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, वो गीत गा रहे थे कि एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, तो बच्चों के चेहरे खिल गए और फिर वो उनको याद रहेगा, उनको आगे भी याद। और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आप क्या समझते हैं विल्सन साहब? गीत जो है वो रूहानी गज़ा है, और हमारी जो बाइबल की शायरी है उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और वो गीतों की सूरत में जब हम सुनते हैं, या शायरी है या गीत है, तो आई थिंक ये अच्छा सिलसिला है। जहाँ चरनी की बात है वहां भी मैं ये कहूंगी, चरनी भी अगर सलीब हमारी नजात का निशान है, तो चरनी जो है वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। जैसे कि देखें, यीशु मसीह जो थे, उन्होंने बच्चे की सूरत में जब जन्म लिया, इस दुनिया पे आए, मैं समझती हूँ उनकी पैदाइश मौजज़ाना थी। उनका पैदा होना, उनका दुनिया में रहना, उनका दुनिया से जाना, सब कुछ मिरेकल था। और वो किसी 5 स्टार होटल में भी आ सकते थे, किसी 7 स्टार में, उस जमाने के मतलब बहुत किसी लेकिन चरनी, चूंकि वो वहां मजूसी तो चलो गए थे, लेकिन वहां पे चरवाहे गए थे, आम लोग। ये बहुत बड़ा पैगाम इसमें छुपा हुआ है। तो चरनी जो है वो निशान के तौर पर लोग लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बुरी बात नहीं। तारा लगाते हैं वो भी, क्योंकि पूरब का तारा देखा तो वो गए। विल्सन साहब आप कुछ कहें, फिर हम शायरी सुनते हैं। चंद एक बातें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। उसमें से एक ये है कि हम जो मशरक से हैं, और खास तौर पर हम जो वेस्ट में रहते हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे पिछले संडे जब मैं अपने चर्च में था, तो जब हम ये अंग्रेजी में गीत गा रहे थे, हम 3 बादशाह मशरक से हैं, तो प्राउड उसका एक स्टैंजा है जिस पर मैंने कभी भी हकीकत में गौर नहीं किया था, और उसका एक स्टैंजा है वेस्टवर्ड मूविंग। तो मजूसी जो थे वो मशरक से आए थे और वेस्ट की तरफ जा रहे थे। आज हम जो मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, जो खास तौर पर मशरक से आए हैं, और खास तौर पर जो पाकिस्तान से हैं और इस मुल्क में हैं, मैं इस मुल्क के हवाले से बात करूंगा, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि जिस तरह से मजूसी आए थे और जिस तरह से जो चरवाहे थे, गडरिये थे, उन्होंने जाकर उस बात को मशहूर किया, तो हमें भी उस बात को मशहूर करना है। सैमसन साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा टच करूंगा कि हमारे इस मुल्क में जो रिसेंट सेंसस हुई है, मर्दमशुमारी हुई है, उस मर्दमशुमारी में मसीहत का जो ग्राफ है वो नीचे आया है। बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मसीहत का ग्राफ मगरब में और खास तौर पर यूके में डाउन अगर गया है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब हम यहाँ पर इस मुल्क में रहते हैं, हम मसीह के पैगंबर होते हुए, मसीह के विटनेसेस होते हुए, मसीह के डिसाइपल्स होते हुए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को जो भूले भटके हैं, और मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था अथाह गहराइयों में,
तारीकी की अथाह गहराइयों में जो है हमें उनको बताना है जाके। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो सितारा है और ये जो चरनी है, देखिए बात ये है कि हम इन चीजों का आउटवर्ड एक्सप्रेशन देते हैं। जब हम हर वक्त तो मतलब बाइबल लेके तो नहीं कहेंगे कि जी बाइबल सुनो। अब हाँ ये जी। है कि सितारे का मतलब हम दूसरों को ये बता रहे हैं कि ये एक गाइडेंस थी उन लोगों के लिए जो राह को ढूंढ रहे थे। जो चरनी यीशु जो की तरफ है, जाना चाहते थे, यीशु की तरफ जाने के लिए। चरनी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी है, उसका इजहार है। जिस तरह से आपने ठीक कहा कि वो तो बादशाह है, अजल से बादशाह है और अजल तक बिल्कुल। बादशाह है, और वो इस जमीन पर आया और चरनी में उसने पैदाइश ली, जहां पर कोई भी उसका विजिटर नहीं था सिवाय उसके माँ बाप के, और कलाम के मुताबिक के जो गडरिये आए और मजूसी जो है वो बाद में आए। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि हम परेशान ना हो। खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल से हम उसकी मुनादी कर रहे हैं, जो जनरेशन्स हैं वो करती रही हैं, हम कर रहे हैं, आइंदा भी आने वाली जनरेशन जो है मसीह की खुशखबरी की मुनादी जो है वो करते रहेंगे और उसका नाम इस दुनिया में कायम रहेगा। सो ये जाहिरा चीजें हैं, जो चरनी है या स्टार है या एडवेंट रीत है जो आपके दरवाजे पर है। ये एडवेंट रीत का मतलब जिसमें कैंडल्स जलाई जाती है, आमद यीशु का इंतजार किया जाता है आमद के दिन। देखिए बात यह है कि मुख्तलिफ, शायद सैमसन साहब मुझे मौका दे बाद में तो फिर देंगे, जरूर मौका देंगे, इसके बारे में मैं गुफ्तगू जी। कर सकूंगा। हाँ जी, हाँ जी। खास तौर पर कैंडी केन, जो हम क्रिसमस ट्री, ये मेरा क्रिसमस ट्री पीछे है, कैंडी केन इस पर लगाते हैं। कैंडी केन का जो जिसने बनाया उसका क्या मतलब था, ही वांटेड टू एक्सप्रेस जीसस। गिल साहब, जी माजरत के साथ हम सलमान इकबाल साहब की तरफ जाते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। इनके बाद हम शायर हमारे साथ बड़े खूबसूरत शायर हैं। एक तो कराची से सहेल साजिद साहब हैं, जो क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के चेयरमैन भी हैं। फिर हमारे साथ एक बहुत अच्छे शायर हैं, सैमसन वारिस गिल साहब हैं। और इनके बाद फ्रांसिस साहिल, जो हमारी क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा फख्र है, बहुत ही खूबसूरत शायर है, उनकी शायरी सुनेंगे। जी सलमान साहब, आप, क्योंकि इन्होंने कहा कि मशरक की जिम्मेदारी, मशरक से खबर आई थी, मशरक ही ने जो बाइबल या एक खुशखबरी दी, अंजील मुकद्दस या ये खुशखबरी दी, तो इस वक्त जो मशरक है, मशरक में कैसी सूरत हाल है, जरा ये बताइएगा। मगरब का तो आपने देख ही लिया कि कुछ जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू। पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं ये बात कर दूं कि मैंने किसी भी जगह पे मैंने कहा कि मुझे किसी ने कहा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने कहा चरनी के मतलब या कोई ऐसी बात की। सितारा हमारी पहचान है और ये हमारी नस्लों तक आगे मुंतकिल होना चाहिए। वो एक नूर की सूरत में था, वो एक नूर आया। उसी के अलावा ये जो चरनियाँ हम सजाते हैं और ये क्रिसमस ट्रीज वगैरह हैं या कैरल्स जो घरों में आते हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनकी फेवर में हूँ। इसी से हमारे तकवीयत मिलती है, हमारे मजहब को, हमारे ईमान को। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि वो जो उन्होंने छोटे छोटे लेवल पे जो मैंने बात की है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, वो इनकम्प्लीट रह जाती है कि वो ये छोटे छोटे लेवल पे जो बच्चे कैंडल्स लेके आते हैं, वो जो उनको कंट्रीब्यूशन मिलता है या इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ लगाते हैं उसका कहीं किसी जगह पे ये बताया गया है कि खाली उन्होंने वो इकट्ठे करने हैं और उसके पटाखे चलाने हैं, या उनकी अपनी इंजॉयमेंट के लिए है। चाहे वो छोटी सी, मैंने पहले भी बात की थी कि मीगर सी अमाउंट वो इकट्ठी करते हैं, वो उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, क्या उसको बेहतर तरीके से किसी अच्छी चीज के लिए नहीं लगाया जा सकता, किया जा सकता विदाउट कैरल? तो मैं कहता हूं कि ये मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। विदाउट कैरल तो क्रिसमस इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम जब खुशखबरी देते हैं तो जोशो खरोश से हमदो सना के साथ देते हैं। तो मेरा मकसद कहीं भी ये नहीं था कि हम
इन चीजों को निगेट करूं कि या इन चीजों का वजूद ही बिल्कुल बेकार है, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो पैसे आते हैं ये छोटे छोटे बच्चों को कम से कम उनको प्रमोट किया जाए कि आपने किसी की फलाह के लिए, किसी की हेल्प के लिए मसीह यसू की तरह जैसे वो दूसरों का मददगार था, या जो वो तालीम हमारे पास छोड़ के गए या दे के गए हैं उस बिना पे। और ना ही सलमान साहब आपके ज़हन में ये कैसे आ गया कि आपने कोई गलत बात की है? वो कतन कोई ऐसी बात नहीं, मैंने वैसे एक बात जी विल्सन साहब कुछ करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सलमान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके दो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है इकोनॉमिकल फैक्टर कि जहां पर महंगाई इतनी है, हमारे अपने यहाँ लंदन में इतनी महंगाई है, यूके में, पाकिस्तान भी उसमें उसकी है। सो एक तो है इकोनॉमिकल कि चलो 2-4 रुपए या 10 रुपए आपको भी मिल जाएंगे और थोड़ा सा गुजारा आगे काम चलेगा। दूसरा इसका फैक्टर है लैक ऑफ एजुकेशन। गिल साहब सॉरी, असल में ना आप भी यूरोप में हैं तो आप देखो हैलोवीन के दिन जो है बच्चे जो है वो टॉफियां या इस तरह आते हैं कुछ अंग्रेज, उनको कौन सी कोई भूख है, तब भी बच्चे आते हैं, कोई लोग उनको गिफ्ट भी देते हैं, छोटी टॉफियां देते हैं या बास का पाउंड भी देते हैं। और वो भी साहब देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी रवायत है इनको और मैं अभी ये आगे सवाल नहीं वाली थी कि बचपन में आपका अपना स्टेला, असल में बात इनकी कई दफा रह जाती है सलमान इकबाल साहब की, हम वो कतन इनको वो नहीं कर रहे कि हम ये कहते हैं कि बच्चों को जो एक जाते हैं निकलते हैं उनका मीनिंग अगर हम उनको वाज़ेह करते हैं ना, वो कोई बात नहीं कि वो पैसे बाद में बांट भी लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसमें नहीं है। लेकिन उनको अगर हम मोटिवेट करते हैं, उनको एक बताते हैं ना कि यार बेटा इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि कल अपने पैसों का वो भी अपने वो खर्च कर लेते हैं। असल में ना बच्चे फिर वो बात किधर की किधर निकल जाएगी कि खुदा बच्चों को बड़ा प्यार करता था। आप बड़े भी खुशखबरी देते हैं, कलाम करते हैं। जी सलमान साहब। जी अच्छा, बात वो फिर इनकम्प्लीट रह गई थी। वो जाहिर बात है कि हर कोई मतलब इस मौजू के ऊपर बात करना चाहेगा, और मेरा भी बात सिर्फ ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैंने ये कहा कि अभी उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए हैं, तो क्या हमने इसको बिजनेस बनाना है, हमने इसको टीचिंग या लर्निंग नहीं बनाना है। मैं उनको विल्सन साहब की बात की इंडोर्स कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इसको बिजनेस बना दिया ताकि एटलीस्ट पता तो चले। और अब जो रात के वक्त में जो टोलियों की मैं बात कर रहा था ना, वो एक ये फैक्टर था कि इवन सिस्टर जी को भी पता होगा कि एक तो आ गया, एक महजब लोग आ जाते हैं और आए हैं वो किसी अच्छे काम के लिए। आजकल कुछ नशई भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे एडिक्टेड भी आ जाते हैं, और उन्होंने भी इसको बनाया हुआ है, चाहे उनका सिरे से कोई तल्लक वास्ता ना हो। तो यही मुशरिक की इस वक्त ये बात बनी हुई है कि वो असल तलीमात को छोड़ के ग्रास रूट लेवल से, मैं बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे कहा कि अगर आज भी ये चलता रहेगा सिलसिला और अच्छा रहेगा, आगे चलता रहेगा, सदियों तक रहेगा और रहना भी चाहिए, लेकिन इसमें अगर इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे से इसको काम किया जाए, तो वो ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल से इसकी टीचिंग, हम संडे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, एटलीस्ट वहां इस चीज का मकसद क्लियर हो कि चर्च क्या कहता है और हमें क्रिसमस किस तरह सेलिब्रेट करना है, ना कि हमें एक छोटे बच्चे को जिसको ये नहीं पता कि मैंने किस तरह पैसे स्पेंड करने हैं या कहाँ से लेने, उसने अगर इस चीज को अपना मकसद या बिजनेस बना लिया ना, तो फिर वो बात गलत है। मैं इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, तो मशरिक में ये है कि पटाखे चलाना और ये शराबे पीना ये हमारा आम है, और वो जो गेट टुगेदर है ये हमारा आम है। हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अभी मुश्किल है, हमें आते हमारी हम विजुअल हो चुके हैं कि हमारे पास वो चीजें नहीं रहे कि, लेकिन हमें थोड़ा अपनी आदत को बदलेंगे तो फिर कुछ बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। बस मेरा कहने का मकसद यही है। और इसके अलावा अगर हम क्रिसमस को उसकी टीचिंग के मुताबिक चलाएं तो हमें बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल सही त्यौहार हमने बना दिया वहां से हट के खुशखबरी में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज ये त्यौहार है खुशखबरी। स्टेला, आप बड़ी खूबसूरत शायरी आपकी मैंने सुनी, बहुत खूबसूरत शायरी आप करती हैं। आप पंजाबी में मैंने कुछ शेर आपके सुने, तो पंजाबी एक बड़ा
जबरदस्त मीठी जुबान जिसको कहते हैं, तो आप ही आगाज कीजिए, तो फिर हम छोटा सा मुशायरा सुन लेते हैं, तो फिर बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक जी है, थैंक यू आपका बहुत, और आप सबकी इजाजत से मैं, विल्सन साहब आप पंजाबी समझते हैं? मेरा ताल्लुक पंजाब से है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके शहर से 100 मील दूर है। गिल साहब, एक और बड़ी बात है कि इनकी शायरी को बहुत सारे लोगों ने जो है ना आगे अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये काफी पहले लिख चुकी हैं, और उसको उसकी जमीन ठीक है आती है, लेकिन ख्यालात भी कई दफा जो है टैली कर जाते हैं। जी स्टेला। सर अच्छी चीजें कॉपी होती है हमारे लिए ऑनर की बात है। सलमान साहब, मैंने जिस तरह आपकी बातें और जिस तरह आपकी सोच है, हमारे प्रोग्राम में वक्तन फक्तन आप आते रहते हैं, और बड़ा अच्छा एक दर्द वाला दिल आप रखते हैं। तो मैंने भी ये जो शायरी की है ये तकरीबन 9-10 साल पुरानी है, और इसको बड़ा एक पैशन के साथ किया है। और वही बात जो टिपिकल रस्में हैं, जो क्रिसमस के सॉन्ग है, उनसे थोड़ा सा हट के लिखने की कोशिश की है। असल में मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी पंजाबी में, जो कि एक खास दिन के लिए नहीं, मतलब पूरे साल में, और पूरा जो हमारा जो है उसमें हमारी एक नसीहत है। तो सुनाऊंगी मैं कि अपनी अनानू छड़ के पीछे। हमारे यहाँ ये होता है कि क्रिसमस पे भी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, हम केक्स उनको देंगे जो हमें केक दे के जाएगा, दूसरों को हम नहीं करते, और जिसके साथ नाराज है वो नाराज ही रहेंगे। तो ये है कि अपनी अनानू छड़ के पीछे अगे बढ़ते जाइए, कड़ क्रोध दिलां दे अंदरों गीत प्यार दे गाइए, जिन्ना ने ये गल सुनी अज उन्हां नूं सुनाइए, क्यों ना अज फिर निक्किया होके वड्डा दिन मनाइए। जिन्ने खादम वेख लो अज ओ प्यार दी गल है करदे, जिन्ने खादम वेख लो अज ओ प्यार दी गल है करदे, फिर भी होरे एक दूजे तो क्यों रहिंदे ने सड़दे, ओ इंज है ए इंज है एहो गल्लां करदे, रूह दी अग लग ओ इंज है ए इंज है एहो गल्लां करदे, रूह दी अग लगाण वाले आपे बल सड़दे, एक दूजे ते अज तो बाद उंगली ना उठाइए, क्यों ना अज फिर निक्किया होके वड्डा दिन मनाइए। मां बाप दी इज्जत करना 5वां हुक्म खुदा दा, पर अजकल दे बच्चे आंदे तहानू की पता वा, होरे केड़े वरेयां दी गल तुसी जे करदे, छड्डो अब्बा जी एवी क्यों पे टाइम नू जाया करदे, सियाणियां दियां गल्लां नू मजाक च कदे ना पाइए, क्यों ना अज फिर निक्किया होके वड्डा दिन मनाइए। मियां बीवी दा रिश्ता उंज ते इक धागे विच बन्निया, इस तो वध की गल है मित्रो, रब आपे गंढिया। बीवी आखे चल नहीं सकदी तेरी होर मैं अड़ियां, बंदा आखे जा फिर टुर जा मैनू होर न बड़ियां, पेके ना जाइए, क्यों ना अज फिर निक्किया होके वड्डा दिन मनाइए। ते होरे साडे पिछे कित्थों पै गया ए शैतान, हवरे साडे पिछे कित्थों पै गया ए शैतान, फेसबुक ते व्हाट्सएप च खुबिया हर जवान, मुंडे कुड़ियां अजकल दे ते जरा नहीं जे डरदे, होरे केड़ी मां नाल गल्लां अद्धी राती करदे, विंगे चिब्बे मुंह बना के सेल्फी ना बनाइए, क्यों ना अज फिर निक्किया होके वड्डा दिन मनाइए। नवी सोच ते नवे जमाने, भुल गए सारे यार पुराने, ए दिन लंघ गए फेर नहीं आने, हो जो ऐदा जिवें न्याणे, बादशाही जे पाना चाहते रब दे नेड़े आना चाहते, अपने आप नू करके निक्किया वड्डा होके वहाना चाहते, पल्ले बन कलाम दियां गल्लां थां थां खबर पहुंचाइए, क्यों ना अज फिर निक्किया होके वड्डा दिन मनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत को बहुत जबरदस्त आपने कहा। चले हम सुनते हैं अभी जो कराची से हैं सहेल साजिद साहब, फिर इसी तरह वारिस सैमसन वारिस गिल और फ्रांसिस साहब। जी। बुनी गई जो गुनाहों से तार तार करूं, बुनी गई जो गुनाहों से तार तार करूं, वो आ रहा है मेरे घर मैं घर तैयार करूं, और जो आसमां से मेरी खबरगिरी करता था, जो आसमां से मेरी खबरगिरी करता था, ज़मीं पे आ गया अब किसका इंतज़ार करूं, और प्याम भेजा जो उसने वो आप भी सुन लो, प्याम भेजा जो उसने वो आप भी सुन लो, मैं अपने जिस्म की मानद सबों से प्यार करूं, वो लेके आया है गुलदस्ता-ए मोहब्बत साथ, वो लेके आया है गुलदस्ता-ए मोहब्बत साथ, कि उसकी बात से घर अपना खुशबूदार करूं, और निजात एशिया के बानी का नाम यीशु है,
نجات عیسیاں کے بانی کا نام یسوع ہے، میں اس کا ذکر بھلا کیوں نہ بار بار کروں۔ اور یقین ہو گیا جب اپنی مخلصی کا مجھے، یقین ہو گیا جب اپنی مخلصی کا مجھے، تو سوچتا ہوں کہ اب خود کو سوئے دار کروں۔ اور شعر دیکھیے کہ میں اس کی چرنی کے تنکوں سے یوں لپٹ جاؤں، میں اس کی چرنی کے تنکوں سے یوں لپٹ جاؤں کہ خود کو فضل خداوند کے تابع دار کروں۔ اور شعر سنیے کہ میری رضا ہے کہ ساجد بنوں تو ایسا بنوں، میری رضا ہے کہ ساجد بنوں تو ایسا بنوں کہ اس کے پاؤں کی مٹی سے گھر تیار کروں۔ بہت شکریہ۔ میں سیمسن وارس گل لیبیا سے NCN TV UK کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں کرسمس کی مناسبت سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تمام ناظرین کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور یہ اشعار اس طرح سے ہیں۔ روپ دیکھنا ہے محبت کا، چرنی میں دیکھیے، روپ دیکھنا ہے محبت کا، چرنی میں دیکھیے، عجب سما ہے فرحت کا، چرنی میں دیکھیے۔ شعر عرض ہے، بیت الحم کی دھرتی پہ، بیت الحم کی دھرتی پہ آج نور اتر آیا ہے، مسیح بنا وسیلہ رحمت کا، چرنی میں دیکھیے، روپ دیکھنا ہے محبت کا، چرنی میں دیکھیے۔ شعر ناظرین غور طلب ہے۔ بطن مریم سے سلامتی کا شہزادہ جنما ہے، بطن مریم سے سلامتی کا شہزادہ جنما ہے، کرنا ہے نظارہ جنت کا، کرنا ہے نظارہ جنت کا، چرنی میں دیکھیے، روپ دیکھنا ہے محبت کا، چرنی میں دیکھیے۔ سونا مر لبان لے کے آئے مجوسی، سونا مر لبان لے کے آئے مجوسی، سب لائے تحفہ عقیدت کا، سب لائے تحفہ عقیدت کا، چرنی میں دیکھیے، روپ دیکھنا ہے محبت کا، چرنی میں دیکھیے۔ ناظرین مقطع عرض کرتا ہوں۔ وارث پہ اس کی نگاہ جمی ہوئی ہے، وارث پہ اس کی نگاہ جمی ہوئی ہے، روح افزا نظارہ عنایت کا، روح افزا نظارہ عنایت کا، چرنی میں دیکھیے، روپ دیکھنا ہے محبت کا، چرنی میں دیکھیے، عجب سما ہے فرحت کا، چرنی میں دیکھیے۔ خداوند آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کرے، اور یہ تہوار تمام عالم مسیحت کے لیے امن سلامتی کا تہوار ٹھہرے۔ آمین۔ سلامتی کے اور خوشی کے گیت گائیے، فرشتگاں کے سر میں اپنے سر ملائیے، سلامتی کے اور خوشی کے گیت گائیے، فرشتگاں کے سر میں اپنے سر ملائیے، زمیں پہ آسمان کے مکیں ہیں آ رہے، محبتوں کے رنگ ہیں فضا پہ چھا رہے، ملن کا وقت ہے ارے نہ دور جائیے، سلامتی کے اور خوشی کے گیت گائیے، جو رو رہے ہیں اپنی بے مزہ حیات پر، جو رو رہے ہیں اپنی بے مزہ حیات پر، بہا رہے ہیں اشک جو کہ بات بات پر، یہ سب نہیں چلے گا اب انہیں بتائیے، سلامتی کے اور خوشی کے گیت گائیے۔ اور جہاں میں شادمانیوں کی جو بہار ہے، بہار کے لبوں پہ ایک یہی پکار ہے، غموں کی آگ میں نہ اپنا گھر جلائیے،
سلامتی کے اور خوشی کے گیت گائیے، عظیم اس خوشی اور عظیم اس خوشی پہ جیسے مان ہی نہیں، عظیم اس خوشی پہ جیسے مان ہی نہیں، کہ جیسے منہ میں آپ کے زبان ہی نہیں، عظیم اس خوشی پہ جیسے مان ہی نہیں، کہ جیسے منہ میں آپ کے زبان ہی نہیں، خاموش ہو کے اس طرح نہ بیٹھ جائیے، سلامتی کے اور خوشی کے گیت گائیے، فرشتگاں کے سر میں اپنے سر ملائیے۔ بہت خوبصورت شاعری یہ ہمارے ساتھ فرانسس ساحل تھے سیالکوٹ سے۔ ساحل بالکل جی جی بہت اچھی شاعری۔ سر ایک چھوٹا سا سوال آپ سب سے، آپ لوگ بچپن میں کرسمس کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ سب سے پہلے میں پاسٹر ولسن سے، آپ جب بچے تھے بچپن میں اتنا نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کیک آ جائے، وہاں سے ایک بڑی اچھی روایت تھی ہمارے یہاں ادھر پنجاب کے لوگوں کے، لوگ ایک دوسرے کو ڈرائی فروٹس بھیجتے تھے، اور کیک تو بعد میں آیا، ڈرائی فروٹس بھیجا کرتے تھے۔ اب چونکہ ڈرائی فروٹس شاید مہنگے بہت ہے تو کوئی خود بھی لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ بڑی اچھی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جس سے شیئرنگ اور ایک دوسرے کا احساس اور ایسا جاتا تھا۔ تو کچھ ایسی یادگار چیزیں ولسن صاحب ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، پھر سیمسن صاحب اور سلمان صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ وہ کیسے کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ساجد سہیل صاحب کو میں نے بڑے سالوں کے بعد دیکھا ہے، کیونکہ میں خود کراچی میں کافی عرصہ بائبل سوسائٹی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ اب میرا تعلق جو ہے اسٹیلا، وہ آپ کے سے تھوڑا سا دور 100 میل ساہیوال کے علاقے سے، اور میری پیدائش جو ہے وہ رنسن آباد ہڑپا، جو آپ نے سنا ہوگا، ہڑپا سے ایک بہت پرانا اور جانا پہچانا مسیحی گاؤں ہے رنسن آباد، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اور میرے جو بچپن کی یادیں ہیں، میں آج صبح ہی اپنی وائف سے بات کر رہا تھا کہ جب کرسمس آتا تھا تو ہمارے گھر میں بوریوں کے حساب سے مالٹے آتے تھے، بالکل ایسا ہی مونگ پھلی آتی تھی، اور ڈرائی فروٹ آتا تھا، اور ہم یہ کھا کے تو بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 24 کی رات کو، جس طرح سے سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے، اس وقت یہ ایک طرح سے، میں forgive me اگر میں لفظ استعمال کروں کہ اکنامک کو سامنے رکھ کے نہیں، لیکن یہ خوشی کا موقع ہوتا تھا کہ بہت ساری پارٹیاں نکلتی تھی کیرلز کی، اور کیرلز پارٹیاں جانا اس وقت تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ پھر ہمارے گاؤں میں وہ پنگوڑیاں تے وہ پنگوڑیاں تے بس اینا ہی ساڈی سیلیبریشن ہوندی سی۔ اوتھے میلہ لگا ہوندا سی، اپنا سموسے لے لو تے پکوڑے لے لو تے جلیبیاں لے لو تے پتہ نہیں کی کچھ ہوندا سی۔ یہ میرے ذہن میں یادیں ہیں جس کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ بالکل بہت اچھی یاد ہے، اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اندر بچپن چھپا ہوتا ہے۔ ہر کرسمس پہ، ہر ایسے خوشی کے موقع پہ ہم یاد اپنے بچپن کو کرتے ہیں کہ وہ دور بہت اچھا تھا۔ جی سلمان صاحب آپ بھی شروع سے لاہور میں تھے شروع سے، یا کسی گاؤں سے تعلق؟ نہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو سے پہلے میری یہ بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ، ولسن صاحب کے ساتھ، کہ میں کٹر لوریاں ہوں اور بالکل اچھا، اور کہیں رہنے والا ہوں، اور کوئی پھر تو کھانے بھی بہت چلتے ہوں گے۔ بالکل گاجر کا حلوہ اور یہ سارا تو یہ چلتا ہے، جسے حرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ گجریلا بالکل، یہ ایک روایت ہوتی تھی گجریلے کی، اب تو وہ بھی کم ہو گیا، اب حلوے آ گئے۔ اور کیرلز کا، جیسے ولسن صاحب کہتے ہیں کہ کیرلز کا بڑا اچھا سلسلہ تھا، جب آتے تھے تو ہم خوشی ہوتی تھی، جیسے اب بالکل سیم وہی خوشی جو آپ کے بچوں کو ہوتی ہے اور وہ ہمیں بھی ہوتی، اور ہمارا جو کرسمس تھا اس میں یہی تھا کہ کرسمس کے جو پیسے ہیں یا جو بھی عیدی شیدی یا جو گفٹ ہے وہ ملنا، وہ صرف اکٹھا کرنا، اور اکٹھے کرتے کرتے جو پیرنٹ سے یا ریلیٹیو سے ملنا، اس کو 31 کو جو گرجا چوک میں ملا ہے نا، وہاں لگتا تھا، تو وہ جو نیو ایئر کا میلہ وہاں جا کے اس میں لاٹری بھی نکلتی تھی اور وہ بھی بہت ایک انتظار کے مرحلے ہوتے تھے۔
जी जी, बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। है कि ये इस तरह को सिंपल सा था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और पेरेंट्स से हर बच्चे की डिमांड होती है, वो चाहे अमीर के किसी अमीर घराने से ताल्लुक हो या क्रिसमस भी मुझे मिलता, ईद ही मिलती थी। जी जी, और साथ में बस नए कपड़े वगैरह। और उनका इससे ज्यादा होता था कि पैसे मिल जाए तो हम मेले पे खर्च अपनी कर मर्जी दें, से, हाँ बिल्कुल, ये अपनी तो है। मर्जी से। बस ये था, बिल्कुल। और कुछ इतना कोई खास नहीं था। ये रवायतें मेरे ख्याल में बहुत अच्छी थी। अब तो जी खैर जी जमाना बदल गया वक्त के साथ साथ, क्योंकि सादगी थी, वो नहीं था, एक दिखावा नहीं था। कपड़े उस वक्त भी पहनते थे लोग, नए खाने बनते थे, लेकिन उनमें एक सादगी, खालिसपन था। तो सैमसन साहब, आप यादें ताजा करें जरा अपने मेरा लो साथ सलमान की। साहब और कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ? अच्छा। जी जी, इसके अलावा ये था कि हमारा जो था, हम इससे पहले बाहर कॉलोनी आने से पहले एचएसएन में थे। तो वहाँ हमारे ना मोस्टली जो विसिनिटी में लोग थे वो सारी मुस्लिम फैमिलीज थी। तो उनको पता होता था कि ये एक जिंदा मिसाल है, गवाही थी कि वहाँ के जो मुस्लिम फैमिलीज थी ना, वो बड़े अच्छे, सारे जानने वाले थे, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। तो उन्हें पता था कि आज इनका 24th है, तो आज सलमान साहब के घर से केक आएंगे ही आएंगे। जितने फ्रेंड्स थे वो रिलेटिव्स की तरफ तो हम जाते थे नेक्स्ट डे, मतलब क्रिसमस वाले दिन। लेकिन इन सबको ये होता था, एक तो ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा आना है, और एक हमें केक खाने को मिलना है। तो फ्रेंड्स वगैरह का ये सारा सिलसिला था। तो इस तरह ये बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। लास्ट में मैं अभी से मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, एक तो कंक्लूड जब आप करेंगे, एक छोटा सा मैसेज है, और एक मैं भी इस मौजू की मुनासबत से एक शेर कहूंगा। जी, अब जी सर। मेरी बारी आई तो अब मुद्दत हो गई बचपन को छोड़े हुए, लेकिन बचपन एक खूबसूरत यादें होती हैं। और अब जब मैं देखता हूँ कि इतनी महंगाई या किस तरह, तो मेरा पिछला जो हमारा बचपन है, सारे आप भी याद करते होंगे कि एक ही घर में वालिद साहब भी कमाने वाले होते थे, और किस तरीके से वो सारे पूरी फैमिली को, और माशाल्लाह 9 बहन भाई होते थे, बिल्कुल 8 ऐसा ही है। कितने ज्यादा पॉपुलेशन होती थी, सबको कपड़े भी सिलाने, जूते भी खरीदने। फिर ये सारा एक ट्रेडिशन, एक कह ले के चल रहा होता था। फिर मेरा शौक जो चरनी सजाना, मेरा एक फन था, हमारा एक लगता होता था कंपटीशन भी कंपटीशन। डेकोरेशन की। ये बचपन एक बड़ा खूबसूरत बचपन जो है। फिर टोली वाला भी ऐसे ही रहा कि हम लोग खुद टोली निकालते होते थे, पैसे भी आते थे, वो एक एक चल रहा था। लेकिन असल में ना बचपन ऐसा होता है, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप कोई पैसे अर्न कर रहे हो या क्या कर रहे हो। वो बस ऐसे लाइफ है आपकी कि खर्चा भी मिल जाता है। लेकिन एक वो मेरा ख्याल है हमारा बचपन बड़ा अच्छा था, बड़े स्ट्रांगली मजहब का मामला था। अब तो बड़े प्रॉब्लम भी हो गए, बड़े मसले मसाइल। आप उस वक्त कितने हम आग भी जलाया करते थे, बाहर खड़े हजूम में गीत भी गाया करते थे रात कई तक। आजकल तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फिर लोग कहते हैं मजहबी आज़ादी की बात भी करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग अब पीछे चले जाएं अपने, तो वो उसको कंपेयर करें और इसके दौर को कंपेयर करें। हम आज़ाद नहीं, हम गुलामी की तरफ ही चलते जा रहे हैं। जी, तो आपने नहीं स्टेला बताया अपना कि आप क्या सर हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सबने बताया। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था, चूंकि मैं भी लाहौर से थी। तो बड़ा जोशो खरोश से, और मैं समझती हूँ कि जितना जोशो खरोश हमारे बाहर कॉलोनी में होता था, हम लोग कहीं भी जाते थे तो हम ये मिस करते थे कि यहाँ जितना लाहौर में लोग जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। और वही बात है कि आपस में ड्राई फ्रूट्स बांटते थे। मैं कल भी मिस कर रही थी, मैंने कहा एक वो दौर था कि जब हम पूरे मोहल्ले में एक दूसरे को दिया करते थे। उसमें हम ये नहीं थे देखते कि कौन हमारा सगा है, कौन हमारा पराया है। ये चीज मैं अभी भी मिस करती हूँ। उसके बाद फिर केक्स की भी यही थी, और कुछ ऐसे लोग जो हमारे रिलेटिव्स नहीं भी होते थे, बस जानने वाले होते थे, वो जरूर आके हमें चूड़ियों के पैसे और इस तरह दिया करते थे। और बड़ा वही बात है कि हम भी 7 बहन भाई थे, और मेरे वालिद साहब उस वक्त हयात थे। तो उन्होंने पूरा करना था किसी ना किसी तरीके से, और हो भी जाता था। शायद ये बरकत होती थी कि एक फैमिली मेंबर कमाता था और बाकी सब खाने वाले थे, और खुशी के साथ मनाते थे बचपन में। जब मेरी शादी हुई तो इस्लामाबाद जब मैं गई तो मैं बड़ा मिस करती थी लाहौर की क्रिसमस को। लेकिन हर साल हम क्रिसमस करने लाहौर आया करते थे, और वो मेरे बच्चे देख के खुशी मनाते थे। और
अभी भी मेरे पास है, ये खुशी मनाते थे और इनको मैं इनसे स्पेशल जरा बताती थी। इनसे जरा बात कीजिएगा कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हो, एक बात करवाएं फिर आगे चलते अच्छा, हैं। अभिषेक कम है। तो हाँ ये जब इस्लामाबाद से लाहौर आते थे तो इनके लिए वो बहुत एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसे इतना नहीं, इन्होंने जब पहली दफा इस्लामाबाद में ये कैरल्स वाले देखे तो ये बहुत इनके लिए एक्साइटमेंट की बात थी और बहुत अच्छा इनको तो हर साल हम लाहौर आया करते थे, लेकिन इस साल हम लाहौर में ही हैं क्रिसमस मनाने हम इस्लामाबाद। अभिषेक कम है बेटा, लिसन, अभी शायद वो शर्मा रहा है इनका हम बच्चों के चलो साथ कोई करेंगे बात प्रोग्राम। तो ऐसा चलो ही है कि बहुत अच्छा था, शायद मोहब्बतें भी ठंडी पड़ गई हैं। तो अब तो यही मैं कहूंगी, दोबारा मेरे शेर कुछ ऐसी तलखी से भरे होते हैं, शायद इन्हीं बातें दिलों में लेके नफरत का दूरत चले हम फिर से बड़ा दिन मना लें। जी सर। अच्छा, ऐसा है कि चूंकि हम बढ़ रहे हैं अपने इख्तिताम की तरफ भी, तो मैं चाहूंगा कि अपने रेवरेंड विल्सन गिल साहब से कि ये सांता क्लास की काफी मुखालफत की जाती है, ऐसा आप वाकया ही समझते हो कि ये सांता क्लास कोई खुदा न खास्ता कोई अजीब काम है या किसी गलत कामों की तरफ ले जाता है, या ऐसा आप क्या समझते हो, किस तरह से है? जी सैमसन साहब, बात यह है कि ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज हम देखते आए हैं अपनी जिंदगी में, जिसमें एक सेंटा क्लॉज भी है, जब ये काम शुरू हुआ था तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि किस तरह से हम दूसरों के साथ खुशखबरी यीशु की शेयर कर सकते हैं। सेंटा क्लॉज जो है वो भी यही काम करता था कि वो गरीबों के पास जाता था और गरीबों के लिए कुछ प्रोविजंस जो थी वो मुहैया करता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो किसी पर जाहिर करे कि मैं आया हूं। वो चुपके से ट्रेडिशन ये भी कहती हैं कि जी चिमनी के जरिए से वो फेंक देता था ताकि नजर ना आए, या खामोशी से दरवाजे के बाहर। मैं समझता हूँ कि ये बात तो बड़ी अच्छी है कि हम खामोशी से दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खामोशी से किसी दूसरे जो गरीब है वो उसकी हम हेल्प करें। लेकिन अब ऐसा है नहीं है। ये जिस तरह से है ना कि आप, हमारा टॉपिक ही आज का ये है कि क्रिसमस महज त्योहार नहीं है, तो ये सेंटा क्लॉज जो है ये अब एक साइन बन गया है, जिसको एक कमर्शियल जिंदगी में उन्होंने साइन बना लिया है। अब क्राइस्ट तो नजर नहीं आता, सेंटा क्लॉज नजर आता है, लेकिन सेंटा क्लॉज का बुनियादी मकसद यही था कि मैं दूसरों की हेल्प करूं जो जरूरतमंद हैं। मेरी दुआ है कि इस दौर में भी हम दूसरों की हेल्प करने वाले हों, जो गरीब गुरबा हैं हम उनकी हेल्प करने वाले हों, खास तौर पर जो इस दौर में क्रिसमस को की खुशियों को नहीं मना सकते। हम उनके खुराक के जरिए से, हम शायद किसी को उनके घर से चर्च की तरफ ले जाएं कि जी क्रिसमस के मौके पे आप वर्शिप करें, ये भी एक खिदमत है। या किसी को हम पैसे के जरिए से, किसी को किसी तरीके से हम हेल्प करें, खानों के जरिए से जैसे। अच्छा, मेरा जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि चूंकि ना सांता क्लॉज का एक बच्चों के साथ एक रिलेशन सा है कि अगर वो खुशियां बांटता है, बच्चे खुश होते हैं या इंतजार करते हैं कि सांता क्लॉज आएगा, वो मौजों वाला भी कॉन्सेप्ट के मौजों में कुछ डाल के जाएगा, तो इसमें मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी कोई कबाहत तो नजर नहीं आती। यहाँ पे मैं भी एक बात कहूंगी। परसों भी किड्स फेस्टिवल हो रहा था हमारे यहाँ, और उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने सेंटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं देना, क्योंकि मोस्टली क्रिसमस पे जब प्रोग्राम्स होते हैं तो सेंटा बना दिए, जो बच्चों को स्वीट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये पूछती हूँ कि अगर बच्चों को कार्टून कैरेक्टर्स लाइक आजकल तो बड़े नाम आ गए हैं, बारबी, ये वो, हर जगह पे उनकी बर्थडे पे सजाया जाता है, तो वाई सेंटा क्लॉज क्यों नहीं? क्योंकि जैसे विल्सन साहब ने बोला कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत, हमें अपनी क्रिसमस की नेगेटिव चीजें निकालनी है, पॉजिटिव रखनी है, उसकी पॉजिटिविटी को हम लेके चलें। मैंने अपने बच्चों को जो मैं जाती तौर पर सिखाती हूँ कि बेटा सेंटा क्लॉज जीसस भेजते हैं,
वो पापा की सूरत में हो सकते हैं, वो मामा की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी आप अंकल आंटी की सूरत में हो सकते हैं, तो वो आपको गिफ्ट देके जाएंगे। और ये गेम मैं भी उनके साथ खेलती थी, जो मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनको चरनी के पास जो क्रिसमस ट्री लगाया था, वो सोए उठे थे रात के टाइम, उस वक्त बहुत छोटे थे, तो मैंने कहा जीसस ने किसी को भेजा है। तो मतलब इस तरह के अगर हम कॉन्सेप्ट, तो अगर बाकी कार्टून कैरेक्टर बच्चे, ये सिंबॉलिक्स है, तो अगर हम, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में मुजायका भी नहीं है। हाँ, जो दूसरी नेगेटिव चीजें हैं उनको हमें जरूर इसके लिए कंडेम करना चाहिए। बाकी विल्सन सलमान साहब ने एक मैसेज भी देना है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है और बातें हमारे पास बहुत ज्यादा होती हैं, तो नाज़रीन महल। अच्छा, आप, मैं भी थोड़ा सा ना पूछना चाहूंगा सलमान साहब, एक क्रिसमस ट्री, पहले चरनी या क्रिसमस ट्री इकट्ठे ही आए, फिर सांता क्लास, ये पता नहीं क्यों आदत भी हमारी बन गई है कि क्रिसमस ट्री नहीं होना चाहिए, चरनी नहीं होना और सजाते चाहिए। भी हैं, आप सब अपने बैकग्राउंड्स देखें, हम सब ने सजाया। जी जी जी। और ये खुशी का मौका है, खुशी के मौका है, जब शादी घर में होती है, बर्थडेज होती है, तब भी हम बैलून्स भी लगाते हैं, सब भी। हमें हाँ। इन चीजों से मेरे ख्याल में निकल के हमें पॉजिटिव चीजों से जी दिखा रहे हैं विल्सन साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। आगे कंटिन्यू करें सलमान जी। ट्री जी के नीचे हमने भी रखे हुए हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, उनके साथ हम शेयर करेंगे, तो ये वे है। जी सलमान साहब। जी जी, ये इसीलिए है कि मैं तो, चाहे वो मेंजर हो, मतलब चटनी हो, चाहे वो भी हो, सेंटा क्लॉज हो, या उनकी, मेरे बच्चों ने सेंटा की कैप्स रखी हैं, उनके ड्रेसेस रखे हैं, मैं ला के देता हूँ कि आपने जनरस होकर दूसरों को हेल्प आउट करना है, जैसे सेंटा करता है। और ये हमारी जैसे सिंबल्स हैं, हमारे सिंबॉलिक ये हैं चीजें, मैंजर्स और ये क्रिसमस ट्रीज, तो ये जरूरी है, इससे हमारे ईमान को तकवीत मिलेगी। वो जो मैं दूसरी बात की थी, वो एक अलग इशू था कि जिसमें हम उसको गलत वे से उसको करें। अगर पॉजिटिव वे से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए, तो ये हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने में ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। बस आज ये एक शेर के साथ और एक छोटे से वाक्य के साथ मैं इस आज की अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा कि एक गरीब आदमी था, वो ठिठर रहा था सर्दी में, और वो अमीर घर के सामने चला गया और उधर जाके दरवाजा दस्तक दी और उससे कहा कि मैं मर रहा हूँ, तो मैं ठिठर रहा हूँ, तो ये कुछ कर दो प्लीज। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिंपल सी बात ये है। तो उसने कहा फिर तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, कुछ तो कर दो। कहता अगर तू मर, कहता मैं इस तरह मैं मर जाऊंगा, कहता अगर तू मर गया तो मैं तेरे लिए तेरा कफन कर दूंगा, ये मैं तुझे फ्री कर दूंगा। तो उसने कहा मेरे मरने पे तूने जो कफन देना, मुझे आज कुछ चिथड़े ही दे दे तो ये मैं पहन लूं। कम से कम मेरे मरने पे तू मेरा कफन ना दई, तो मुझे चिथड़े आज दे दे ताकि मैं कुछ पहन लूं और अपने नंगेपन को और अपनी सर्दी को ढांक सकूं। तो हमें ये करना है कि दूसरों को कहीं ना कहीं जहां मुमकिन हो सके बाद में देंगे, और कफन देने से बेहतर है कि आज हम किसी के लिए नहीं दे सकते ज्यादा, तो थोड़ा सा कुछ दे के तो उसको हेल्प आउट कर दें। बस इसमें ये एक सभी ने कुछ अशार कहे, ये एक शेर एंड में उनका नाम लूंगा जिनसे मैंने सुना, और उसमें ये है कि मैं ये शेर कहूंगा, मतलब 2-3 अशार पे मुश्तमिल है, पंजाबी का है। ऐसी प्रीत कर बंदेया जैसी बिरछ करे, ये हमारे यीशु मसीह के लिए है। ऐसी प्रीत कर बंदेया जैसी बिरछ करे, बिरछ कहते हैं दरख्त को, धूप सवे सिर अपने औरों को छां करे, वो खुद तो धूप सहता है लेकिन दूसरों को छांव करता है। ऐसी प्रीत पलीत है जैसी रुख खजूर, धूप लगे ते छां नहीं, भूख लगे ते फल दूर। ऐसी प्रीत कर बंदेया जैसी जोलाहे की रीत, उन कट्टन दा ख्याल नहीं, उन गंडन नाल प्रीत। तो ये जुलाहा जो है जब भी ताना ताना बूनता है, तो इसी तरह यही है कि हमें भी आपस में मिलके रहना है, और जो खुदावंद की यही टीचिंग थी कि सबको माफ कर दे, तो उसमें कट्टन दा ख्याल नहीं, उन गंडन नाल प्रीत। तो ये शेर हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मरहूम, आप सब जानते होंगे, बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी थी, और मैं उनसे मिला तो ये उनसे मैंने सुना था और उन्होंने मुझे इसकी ट्रांसलेशन दी थी। तो ये आज के दिन में उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ। कर्नल फरमान मसीह जो सल्वेशन आर्मी के कर्नल साहब हुआ करते थे, मेरा उनके साथ काफी गठजोड़ था, बैठा करता था उनसे जाके, तो गुफ्तो शनीद होती थी, तो उन्होंने ये सुनाया था। तो मुझे जब भी मैं कहीं सुनाता हूँ तो ये लाजमन अगर सुनाना आ जाए कोई मौके की मुनासिबत है, तो उनका नाम मैं जरूर लेता हूँ। तो आज का ये शेर जो अब तो वो हम में नहीं है, मसीह में से वो सो गए हैं, तो
तो ये उनको मैं आज का शेर उन्हीं के अल्फाज उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरती से आपने सुनाया। बहुत ही खूबसूरत शेर थे, और जैसे आप कह रहे थे हमें गमज़दा लोगों को भी इस मौके पर याद रखना है। और स्टेला साहिबा आपकी तरफ से और सैमसन साहब आपकी तरफ से इजाज़त हो तो पास्टर शाहिद मिराज की जी जी जो है डेथ हुई है कल लाहौर जी में, बिल्कुल। और मेरे हाँ ख्याल जी, कल उनका फ्यूनरल है। फ्यूनरल भी है। मेरी दुआ है कि खुदावंद गमज़दा खानदान को तसल्ली और इत्मीनान दे, और पादरी साहब ने जो खिदमत की है उस खिदमत को हम दिल की गहराइयों से सराहते हैं। कम से कम मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ। मेरी दुआ है कि तमाम खानदान जो है इस गम के मौके पे हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो वो बड़े जोशीले भी थे, और उनके वालिद साहब भी जो है पादरी मिराज, पादरी, और ये मतलब उनका एक खानदान सारे ही खुदा की तरफ खादम थे। तो अगर कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, अदरवाइज फिर हम इजाजत चाहेंगे। जी स्टेला, कुछ आप पैगाम देना चाहते हैं कि हम शुक्रिया अदा करें कोई? बिल्कुल, पैगाम यही है कि जहाँ रहे हम खुश रहें, और खुदावन करे कि इस क्रिसमस पे हम क्रिसमस का हकीकी मफहूम को समझ सके। और ये मेरे बच्चों ने एक मनी बॉक्स में शायद आपको दिखा सकूं, मेरी बेटी ने बड़ा अच्छा, मामा ये जो मनी बॉक्स है ये हम क्रिसमस के मौके पे पुअर लोगों को देंगे। मैंने कहा ठीक है, हालांकि मेरा कोई बिल्कुल तब तक इरादा ऐसा नहीं था, बहुत वो बहुत मेरा बहुत अच्छा। दूसरे, लेकिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे बहुत, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था। मेरा जो है वो पर्सनली विडोज के साथ है, 2-3 विडोज हैं हमारे यहाँ, तो मैं पर्सनली उनको करूंगी, लेकिन मेरी बेटी ने कह दिया। और बचपन की भी एक बात मुझे याद आ गई कि बचपन में भी हम क्रिसमस से कुछ दिन पहले किया करते थे, और क्रिसमस वाले दिन वो गल्ला तोड़ते थे। तो बेटी ने कहा, जब तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा ठीक है हम इनको पुअर के लिए सर्व करेंगे। तो पैगाम यही है कि एक दूसरे के साथ क्रिसमस की हकीकी खुशियां बांटे। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। ये हम यही कहते हैं कि जो इंग्लैंड में डॉन फॉल आया या वो उसकी रेशो कम हुई, जो मसीही लोग थे अब इकरार नहीं करते, तो ये जो वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज हैं वो भी कम हुई हैं, वो भी एक फैक्टर है। चर्च फैक्टर, फिर वालदेन और एजुकेशन, ये 3 फैक्टर तो बहुत ही बड़े फैक्टर हैं जिन्होंने जो है ये दूर किया, मजहब से दूर किया। तो स्टेला, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दी। जब आप बच्चों को सारी वैल्यूज इस तरह से बताते हैं तो वो आगे सर, ईमान में हमारे आने वाले जी बच्चों के प्रोग्राम में भी हम बच्चों को यही सिखाएंगे, और जी खुदा ने चाहा तो वो भी प्रोग्राम हाँ अच्छा होगा। जी 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 जी। रेवरेंड, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जी आजकल क्रिसमस जो है उसका लफ्ज ना इस्तेमाल करते हुए सीजन्स कहते हैं, सीजन्स ग्रीटिंग्स। तो मैं यही कहूंगा कि जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। सीजन। सबको जी। क्रिसमस मुबारक। सलमान साहब। हाँ, थैंक यू। बस मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बजट है जो हमने हर एक महीने में बनाया होता है, तो इस महीने में ऑब्वियसली हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, और बजट होता भी है हमारे पास। तो अगर हम 10 केक बांटने का इस्तात रखते हैं, हैसियत रखते हैं, तो उस 10 में से एक केक और उसके प्राइस, या एक केक या उसके प्राइस किसी जरूरतमंद को दे दें, तो मेरा ख्याल है कि ये भी काफी क्रिसमस के लिए का अपने मतलब बच्चों पूरा के हो साथ जाएगा। मिलके, हाँ जी, तो किसी ना किसी आप अपने हिस्से की क्षमा जला दें, तो उसको हेल्प, और अगली जनरेशन में भी जी, वो उसके घर में कम से कम उस वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना या 3 वक्त का खाना बन जाएगा हमारे उससे। अदरवाइज हमने बांटना है और उधर नहीं बांटना, जैसे कि सिस्टर स्टेला ने कहा कि वो जो हमें केक देते हैं हमने उन्हीं को केक देना। एक यकीन माने, मैं वादा करके उठ रहा, ये नहीं हर साल ऐसा होता है, लेकिन एक केक हिम्मत करके दे के देखे। मैं उसे केक कहूंगा, उसे पैसे नहीं कहूंगा, इस तरह उनकी वो मतलब तजलील होती है, उसके अगेंस्ट वो केक या जो आप उनकी सपोर्ट उतनी अमाउंट में कर दें, तो ये एक केक दे के देखें। थैंक यू। इस क्रिसमस पर मैं ये छोटा सा कहूंगा कि आप बजाय किसी को जज करने के, या आप वो चर्च नहीं आता या इस तरह से कोई करने की बजाय, आप जो हकीकी मैसेज है क्रिसमस हमें क्या मैसेज देता है, जिस तरह आपने भी बताया, रेवरेंड ने भी बताया कि अगर आप क्राइस्ट को क्रिसमस से अलग कर देते हो तो क्रिसमस तो ऐसा डे एक हो जाएगा
اس کو پھر ہیپی ڈے تو پھر بے مقصد ہے. اس کو آپ جو حقیقی معنی ہیں ان میں لو کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جو بھی اس پہ ایمان لائے اور نجات پائے. ہمارے نجات دہندہ کیا, اور انہوں نے ایک ہمیں نقش ایک درس دیا, ہمیں ایک پیٹرن دیا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, کیسے خوشیاں. جب آپ کے اندر ایک جیسس کرائسٹ آگے, آپ اپنے لارڈ کہتے ہیں جیسس از مائی لارڈ, تو پھر آپ کے اندر غم یا حسد یا بغض یا جج کرنے کا, یہ ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو ناظرین اجازت لوں گا اور اس امید سے کہ ہم پھر ملیں گے اور دنیا کو بشارت دیں گے. میں پھر ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ ایک جیسس کرائسٹ تھے, انہوں نے 12 کو چنا, وہ 12 نے آگے خدمت کو کیا, اور کتنے جو ہے جیسس کرائسٹ یا مسیح جو ہے وہ پھیلتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد اگر ہے تو وہ مسیحی ہیں, ایماندار ہیں, جنہوں نے ہیومن رائٹس اور انسانیت کا درد دیا, سیکریفیکیشن, اپنے آپ کو قربان کرنا, اپنے ایک اچھی مورل ماڈل پیش کرنا. تو آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا. ریورنڈ ولسن گل صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ خوبصورت آپ نے تھاٹس ہمیں دیے, آپ کی ریسرچ, آپ کی خدمت قابل تحسین ہے. اور پھر اسی طرح ایڈوکیٹ صاحب, آپ تو ایک ٹیم کا اب ایک حصہ بھی بن چکے ہو اور بڑی خوبصورت باتیں کر کے آگے بڑھاتے ہو. اسٹیلا ظفر, آپ کا تو میں بہت شکریہ اس لیے بھی کروں گا کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہماری ایک یہ ٹیم ہے جو والنٹرلی ایک ٹیم ہے, تو خدا آپ کو بہت برکت دے. آپ بڑے خوبصورت الفاظ سے چلاتے ہیں. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خوش رہیے, آباد رہیے. یہ کرسمس ہمارے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے. تھینک یو سو مچ.